Hello students, today I am going to start chapter number 2 getting started with Python. आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। आईपी में ये सेकंड चैप्टर है के सब्जेक्ट में गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। Before starting this chapter, we already know what is software and what is hardware and what is program, what is software. So no need to discuss about this topic here, because we already discussed in previous classes what is software, what is programs, all of these already discussed in previous classes. So in this chapter, first we will learn about Python, because we already know Python is a computer programming language. Python एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब आप जानते हैं। गेम भी हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, नोटपैड, पेंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर भी आप इससे बना सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है आप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, आप ईमेल जैसा सिस्टम बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, उसको भी आप पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। तो पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज टुडे। पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसे हम क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं? जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं। बाय यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन गिव कंप्यूटर टू अ कमांड। कंप्यूटर को हमें कमांड देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप नोटपैड यूज करें चाहे पेंट यूज करें, आप कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड्स देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसे कंप्यूटर वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। अब वो किससे बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से लर्न करते हैं, इसके बेसिक ग्रामर्स को आप अच्छे से लर्न करते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इससे क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको आप इस प्रोग्रामिंग के थ्रू डिजिटलाइज कर सकते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक गेम डेवलप कर सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जो भी मैथ्स में सॉल्व करते हैं, जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड फिजिक्स में जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डिजिटाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप उसको ग्राफिक्स की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से काफ़ी इजी आप दूसरों को सिखा सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी विल लर्न step by step programming language Python. So we start with this word Python. Python is a programming language, we already know, but जैसे ही हम इस वर्ड को सुनते हैं पाइथन को, तो हमारे दिमाग में एक रेप्टाइल होता है जो जंगल में घूमता है, जैसे स्नेक जो होता है, उसी टाइप का एक पाइथन होता है। पर यहाँ वो चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। इन जनवरी 2020 में मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑन फर्स्ट पोजीशन इज जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट पोजीशन पे जावास्क्रिप्ट थी और सेकंड पोजीशन पे पाइथन थी। दैट्स व्हाई पाइथन इज इन योर सिलेबस। यही कारण है कि पाइथन आपके सिलेबस में सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है इस समय, और सेकंड पोजीशन पे है पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं, पाइथन क्या होता है। पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed by Guido van Rossum. Guido, G-U-I-D-O van Rossum. Guido van Rossum ने in 1991 में
पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किया था। इसके बाद लेटेस्ट वर्जन पाइथन के आते गए, पाइथन 2.0, पाइथन 3.0, ये सारे वर्जन आते गए। पाइथन इज बेस्ड ऑन 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर बनी है, उसके बेस पे बनी है। उस लैंग्वेज का नाम है मॉड्यूलर 3 एंड सेकेंड इज ABC लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेजेस के बेस पर हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो एक टीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसे टीचर प्रोग्राम बनाते थे, पर उसमें और वो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको रिप्लेस करके ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले बेसिक एक प्रोग्रामिंग थी, उसके बाद उसको हटाकर ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाद में मॉड्यूलर 3 भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। दोनों को के बेस पर पाइथन डेवलप हुई। तो अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी लग रही है कि टफ है कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर हाउ टू प्रोग्राम, मीन्स हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे कमांड्स होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल होते जाएगा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यू विल डेफिनेटली लर्न Python programming language very easily, because it is this programming language is very easy to write है, काफ़ी आपको आसानी से लिख सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफ़ी पॉपुलर है, जो इस समय करंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। ओके, so Python is very easy to learn and powerful object-oriented language. This is very high level language. ये high level language है, जैसा कि C++, जावा आपने सुना होगा, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं जो CBSE बोर्ड से पढ़ के जा चुके हैं, उन्होंने C++, जावा पढ़ा होगा, क्योंकि पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज IP के सिलेबस में, CS के सिलेबस में होती थी, और अब IP में जावा को हटा के पाइथन को लाया गया है, बिकॉज दिस लैंग्वेज पॉपुलैरिटी। अब पाइथन के कुछ प्लस पॉइंट देखते हैं। वाई पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है, क्यों इसके प्रोग्रामर बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक, पाइथन प्लसेस, पाइथन में जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट इज इजी टू यूज। पाइथन इज वेरी इजी टू यूज, मीन्स इसकी जो सिंटेक्स हैं वो काफ़ी आसान है, उनको लिखना आसान है, उनको याद रखना भी आसान है। दैट्स वाई पाइथन इज वेरी इजी टू यूज। आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। पाइथन इज, अकॉर्डिंग टू योर बुक, पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विथ न्यू सिंपल सिंटैक्स रूल। पाइथन काफ़ी कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वी विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर। आने वाले चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड प्लस पॉइंट है इसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। Expressive language means Python is an expressive language, fewer lines of code and simpler syntax as compared to other programming language like C++ and Java.
एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, जिसमें आपको काफ़ी कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था सी प्लस प्लस और जावा में। बट पाइथन के साथ ऐसा नहीं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू यूज है और सिंटैक्स काफ़ी इसके छोटे हैं। दैट्स वाई पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। थर्ड जो उसका यूज है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थर्ड जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है, मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज मीन्स when you write code or when you write a program in Python language, जब आप Python language में कोई प्रोग्राम लिखते हो तो इसमें जो आप कोड लिखते हो लाइन बाय लाइन, तो Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो कोड ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम है add.py। हम पाइथन में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसमें हम जो फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पर एक मीनिंगफुल नेम देंगे जिससे हमें पता चले कि हम जो फाइल का नाम दे रहे हैं वो उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो हम फाइल का नाम देंगे वो मीनिंगफुल देंगे। डॉट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी कंप्यूटर में किसी भी फाइल का कुछ नाम देते हैं तो हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन डॉट से सेपरेट होता है। डॉट के फर्स्ट का पार्ट, डॉट से पहले का पार्ट क्या होता है, फाइल नेम होता है। डॉट के आफ्टर वाला पार्ट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में जो फाइल के टाइप को बताता है। डॉट पी वाई, तो जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन है वो है पी वाई। ठीक, तो यहाँ मैंने सपोज 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका नाम मैंने दिया है add.py। तो मैं जो कोड लिखूंगा वो लाइन बाय लाइन लिखूंगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखूंगा। तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये क्या करती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगी, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फोर्थ एग्जीक्यूट करेगी, फिफ्थ एग्जीक्यूट करेगी। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के कारण थोड़ा सा ये स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जब ये एग्जीक्यूट होगी, मतलब जब इसके सॉफ्टवेयर को आप रन करेंगे या ओपन करेंगे तो थोड़ा सा स्लो ओपन होगा एज कम्पेयर टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज, बिकॉज दीज आर कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज मीन्स ये पहले से ही इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, our computer system executes binary और मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाइनरी डिजिट्स को एग्जीक्यूट करता है या फिर मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है पाइथन में ये सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जबकि जावा के साथ क्या होता है, जावा में जो सोर्स कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। उसके बाद वो उसमें इंटरप्रेटर भी होता है जो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करता है। यही रीजन है, दैट्स द रीजन जावा के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फास्ट रैपिडली एग्जीक्यूट होते हैं। नो नीड टू वरी, वी विल लर्न सम न्यू टिप्स अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। हम लर्न करेंगे जिससे हम इसको फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है। आप इसको आगे बढ़ते जाइए, आपको जैसे जैसे आप नए वीडियोस देखेंगे, नई क्लासेस की अटेंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग होता है। फोर्थ पॉइंट इज इट्स कंप्लीटनेस। फॉर मोस्ट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल थ्रू various modules of Python standard library. Its completeness means इसमें ये Python programming language is a set of libraries
सेट ऑफ लाइब्रेरीज मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई भी टास्क करना है, उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं, जिनको लाइब्रेरीज कहा जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडिया या कोई भी नाम आपको प्रिंट करना है, कोई भी मैसेज प्रिंट करना है आपको, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप जो भी मैसेज पास करेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ फंक्शन इसमें अवेलेबल है। अगर आपको कोई अंडर रूट कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, तो आप पाइथन में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनका यूज हम आसानी से करके अपना काम कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटनेस, इसमें काफी कंप्लीट पैकेजेस पहले से अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको आप चाहो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिख सकते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिख सकते हो। आप इसकी कोड को एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिख सकते हो, एप्पल के मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख सकते हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो। और आफ्टर प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग करने के बाद जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो सॉफ्टवेयर रन होगा, वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे आपका यूनिक्स हो या मैक ओएस। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें आप आसानी से इस पाइथन प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर, पाइथन प्रोग्रामिंग से बने हुए सॉफ्टवेयर को आप इजीली रन कर सकते हो। स्मार्टफोन में भी आप रन कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें आप आसानी से रन कर सकते हो। 6 पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद द सोर्स कोड। पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो फ्रीली अवेलेबल है। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे उसका सोर्स कोड भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके, अगर आप उसमें कुछ आप इतने कैपेबल हो, आप इतने एडवांस प्रोग्रामर हो जो आप उसके सोर्स कोड को समझ के उसमें कुछ चेंज करना चाहो तो करके आप एक नया डिस्ट्रीब्यूशन, नया पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ प्लस पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पाइथन प्रोग्रामिंग के माइनस, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आई नीड वन ब्रेक फॉर दिस बोर्ड। Hello students, now I am going to explain Python minus. Minus means disadvantage. Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। Not the fastest language. Python जो प्रोग्रामिंग है, Python is not the fastest language means after डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के डेवलप होने के बाद अगर पाइथन में आपने प्रोग्रामिंग की है और उसके बाद आप आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू सी, C++, जावा। पाइथन
में आपने सोर्स कोड लिखा, आपने कोडिंग की, और उस कोडिंग को जब आप रन करते हो, आपने इंग्लिश में कोड लिखा है, जब आप उसको रन करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर जो बन जाता है तब आप उसको, जैसे आप गेम डेवलप कर चुके, पाइथन में आपने गेम बनाया, तो उस गेम को जब आप ओपन करोगे तो वो, अगर वही गेम किसी जावा प्रोग्रामिंग में बना हुआ है, जावा में बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा फास्ट ओपन हो जाता है कंप्यूटर में, बट पाइथन का थोड़ा सा स्लो रहता है। तो ये छोटा सा डिसएडवांटेज है पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कोड की एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करती है, जिसके कारण थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूशन होता है। तो ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है एज कम्पेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा। सेकेंड डिसएडवांटेज है इसका, lesser libraries than C and Java. Lesser libraries than C, C++ and Java. ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C, C++, Java, इसके कंपैरिजन में, इसी कंपटीशन में पाइथन में थोड़ी कम लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि इनकी जो लाइब्रेरीज है काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें पहले से फंक्शन बने बनाए हैं, लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड है। पाइथन भी पुरानी लैंग्वेज है, 1991 में ये डेवलप हुई थी, पर फिर इसमें थोड़े से कम लाइब्रेरीज हैं, जो थोड़ा सा एक छोटा सा डिसएडवांटेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। Python offers library support for almost all computing programming language, but in libraries is still now competent with language C, C++, Java. जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कम लाइब्रेरीज हैं, C, C++ और जावा कंपैरिजन से फंक्शंस हैं थोड़े कम हैं, पर जो डे बाय डे इसमें अपडेशन हो रहे हैं, नई नई लाइब्रेरीज आ रही हैं जो उसको डेवलप कर रही हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉट इजी कन्वर्टेबल। नॉट इजी कन्वर्टेबल मीन्स इसका जो सोर्स कोड है, जो आप मतलब कोड लिखोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उसको आप सी या C++ या जावा में कन्वर्ट करना चाहो तो ये इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती, बिकॉज पाइथन इज इजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन बट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसके कोड को, पाइथन के कोड को जावा या C++ में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ माइनस पॉइंट्स थे पाइथन के जो हमने देखे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्किंग विथ पाइथन। पाइथन के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन इन आवर कंप्यूटर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। Our next topic is working in Python. पाइथन में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। पाइथन फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल पाइथन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हमको पाइथन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ नहीं, कुछ बेसिक ग्रामर है, कुछ बेसिक सिंटैक्स है जो हमको पता होने चाहिए, जो हम 1 बाय 1 नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। दो टाइप के मोड होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, when you install Python in your computer system, after that 2 modes are available, means 2 मोड होते हैं। फर्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड, we can also call immediate mode, and second is called script mode. 2 टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट इज इंटरेक्टिव। mode, and we can also call immediate mode.
second is called script mode. These two types of modes are available in Python. दो टाइप के मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड, we can also call immediate mode. One M is missing. Immediate mode and second is called script mode. दो टाइप के मोड होते हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. दोनों के अपने अपने both have different purpose and features. We will discuss in next class how we can install Python in our computer system. कंप्यूटर में आप Python कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये जो दोनों मोड हैं इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. I will give also a demo to you how we can install Python. Python को कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको एक डेमो दूंगा. इसमें आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं. If you have any doubt in installation or downloading software from internet, you can personally ask me in my WhatsApp number, or you can also call me in my personal contact number. आप मुझे कॉल कर सकते हैं और WhatsApp पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत होती है या फिर आपको पाइथन को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम होती है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास. थैंक यू.